आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इस्लाम के बारे में कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस्लाम में क्या हो रहा था। देखिए, सबको पता है कि इस्लाम का ओरिजिनेशन हुआ है इन अर्ली 7th सेंचुरी, अराउंड 614 AD और समथिंग लाइक दैट। अब देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एक खलीफेट आई, राशिदुन खलीफेट, जिसको लीड किया अबू बकर ने। राशिदुल खलीफेट के बाद उमायद खलीफेट आई। अब देखिए, ये जो उमायद खलीफेट थी, इनका टाइम अलग अलग था। इसका टाइम था 632 टू 661, इसका टाइम था 661 टू 750 अराउंड। उमायद खलीफेट का एक कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने पहली बार इंडिया पे इन्वेजन किया इन सिंध के कोस्टल एरिया पे इन्वेजन किया इन 712 AD, जिसको उसने जीत के और अपने कंट्रोल में ले लिया और ये वहाँ का गवर्नर बन गया। ये सिंध का गवर्नर रहा टिल 715 AD अंटिल ही डाइड। ये तो देखिए, पहली बार किसी ने इस्लाम के स्प्रेड के लिए इंडिया पे इन्वेजन किया। जो सेकंड इन्वेजन हुआ इस्लाम का ऑन इंडिया, दैट वाज भाई महमूद गजनबी और महमूद ऑफ गजनी, जो कि सुबतगीन का बेटा था। देखिए, सुबतगीन वाज अ स्लेव। ये अल्पतगिन का स्लेव था जिसकी बेटी से इसकी शादी हुई थी और उसका बेटा था महमूद ऑफ गजनी या फिर महमूद गजनबी। अब देखिए, इंडिया पे इन्वेड करने के गजनी के केवल 3 फैक्टर थे। पहला फैक्टर था गोल्ड, दूसरा फैक्टर था ग्लोरी, इसको अपना नाम चाहिए था, और तीसरा फैक्टर था गॉड। देखिए, जो मेन फैक्टर था वो गॉड, क्योंकि इन्हें इस्लाम को स्प्रेड करना था और इंडिया में लोग इस्लाम कहता है कि एक ही गॉड है, उसी को पूजा जाएगा। और जो बहुत लोगों को गॉड मानते हैं उनको इस्लाम में लाना चाहिए, उनको इस्लाम के बारे में बताना चाहिए। ये इस्लाम का गोल था और उस टाइम पे ये स्प्रेड करना चाह रहे थे। तो इसने इंडिया पे 17 बार अटैक किया, 17 बार अटैक किया। एक कश्मीर पे अटैक किया इसने इन 1015 AD, जिसमें ये सक्सेस नहीं हो पाया। और इसका जो 17 रेड में से सबसे जो मेजर इम्पॉर्टेंट रेड थी वो सोमनाथ टेम्पल पे थी इन 1025 AD, जिसमें इसने लगभग 2 मिलियन दिनार का ट्रेजर जो था टेम्पल से वो चुराया था और ले गया था वापस इन गजनी। अब देखिए, सोमनाथ टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल था, इसमें हज़ारों की संख्या में पुजारी रहते थे टू लुक आफ्टर दैट ट्रेजर। जो भी सोना था या जो भी मंदिर की जो संपत्ति थी उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसको देखने के लिए बहुत सारे पुजारी रहते थे। अब देखिए, ये जो गजनी के अटैक का जो प्रूफ है वो एक बुक चचनामा है, उसमें दे रखा है। चचनामा का राइटर कौन है पता नहीं है, और ये अरेबिक में बुक है। इसमें दे रखा है कि गजनी ने इंडिया पे इन्वेड किया था। और एक अल बिरूनी राइटर थे जिनकी किताब है तारिक उल हिंद, जिसमें इन्होंने लिखा है कि कैसे गजनी ने अटैक किया है, और जब गजनी ने इंडिया पे अटैक किया था कैसे ब्राह्मण्स का जो ब्राह्मण मतलब सुपीरियर थे इन इंडिया, और सब कुछ लिखा हुआ है इन तारिक उल हिंद। और ये इन्होंने साथ में फॉलो किया था गजनी को वाइल ही वॉज इन्वेडिंग इंडिया। और बाकी उनके कोर्ट के गजनी के उसके कोर्ट के गजनी के कोर्ट में एक फिरदौसी नाम का राइटर था, जिसने अपनी बुक शाहनामा में भी ये सब लिख रखा है इनके इन्वेजन के बारे में। बाकी गजनी ने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया, बट ही वॉज अनेबल टू कनकर। उसको कुछ भी हाथ नहीं लग पाया, कुछ उस पर अपना साम्राज्य नहीं जमा पाया। अब देखिए, एट द सेम टाइम इसी टाइम पे पर्सिया में ख्वारिज़म एम्पायर अपनी नींव जमा चुका था काफ़ी अच्छे से, एंड दे वांटेड टू एक्सपेंड इट टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की तरफ एक्सपेंड करना चाहते थे क्योंकि उधर बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। खुरासान एरिया में बहुत फर्टाइल लैंड है, तो ये उसमें आना चाह रहे थे ताकि ये अपनी एग्रीकल्चर से थोड़ा इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर लें। अब देखिए, उसी टाइम पे ख्वारिज़म एम्पायर में गजनविड्स वर्सेस गुरिड्स की लड़ाई चलने लगी,
गजनबी जो थे और घुरिड को जो क्लैन था, उन दोनों में लड़ाई चलने लगी। और घुरिड क्लैन का जो एक सुल्तान अलाउद्दीन था, उसके भाई को गजनविड्स ने कैप्चर किया और उसको पॉइजन करके मार दिया। आफ्टर दिस सुल्तान अलाउद्दीन जो था, उसने पूरे गजनी शहर को उसने जला दिया, पूरे गजनी शहर को जला दिया। और उसका नाम वहीं से उसका नाम पड़ा जहाँ सोज। जहाँ सोज का मतलब है वर्ल्ड बर्नर, दुनिया को जलाने वाला। वहीं से इसका नाम पड़ा जहाँ सोज। और उसको बहुत बैडली ट्रीट किया गया, तो उसने रिवोल्ट करके पूरा गजनी शहर जला के अपना खुद का एम्पायर स्टार्ट किया, घोर एम्पायर। अब आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन सैम घोर एम्पायर का किंग बना। मोहम्मद बिन सैम, जिसको कि मोहम्मद गौरी नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गौरी ने खुरासान में अपने एम्पायर की नींव जमाने के लिए अटैक किया। और वो गोमल पास जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे है, उससे इंडिया की तरफ इन्वेजन स्टार्ट किया और सक्सेस हुआ। आफ्टर अटैकिंग लाहौर एंड वो उसने लाहौर जीता, फिर पेशावर जीत के फिर सियालकोट होता हुआ वो गुजरात में आया। गुजरात में उसको कोई सक्सेस नहीं मिल पाई। फिर वो खैबर दर्रा यानी कि खैबर पास के थ्रू पंजाब में एंटर किया, जहाँ पे उसने चौहान्स की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को टक्कर मिली उसको चौहान से। और उसका पृथ्वीराज चौहान से उसकी वॉर हुई, जिसको जानते हैं सब, बहुत ही फेमस बैटल ऑफ तराइन। पहली बैटल ऑफ तराइन हुई इन 1191 AD, जिसमें कि घोरी हार गया पृथ्वीराज चौहान से। ही लॉस्ट। एंड नेक्स्ट ईयर उसने फिर से एक वॉर की इन तराइन ओनली, जिसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1192 AD में हुई। और इस बार घोरी जीत गया, क्योंकि जयचंद जो था वो उसने घोरी को सपोर्ट किया अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। और उसने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट जाके घोरी को सपोर्ट करके उसको वॉर जिता दी। और एक और रीज़न था कि स्कंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के अंकल थे, जिनकी एब्सेंस इस वॉर को पृथ्वीराज के हारने का एक रीज़न भी माना जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद जो घोरी था, उसने इन 1194 में जयचंद के राज्य पे भी अटैक करके उसको अपने अंडर में ले। देखिए, ये वही जयचंद है जिसने कि उसको सपोर्ट किया था पृथ्वीराज चौहान से जीतने के लिए, और उसने उसको भी हरा के उसका राज्य भी अपने अंडर ले लिया। और फिर ऐसे करके वो अपने एम्पायर को इंडिया में भी खड़ा करने लगा। ऐसे इस्लाम का इन्वेजन इंडिया में हुआ और इस्लाम इंडिया में स्प्रेड होने लगा। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन स्टार्ट हो गई। अब इसके आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन ये कहाँ हुआ था और किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। इसे कमेंट में बताएं इफ़ यू नो। इफ़ यू डोंट नो, then I'll tell you in the next video. Until then, subscribe my channel and like the video, and see you in next video. Thank you.